हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट से जनरल एंट्री, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि बार बार जो क्वेश्चन आते हैं हमको उसमें बार बार ये पूछे जाते हैं। क्योंकि बेसिकली यदि मैं 90% बात करूं आपका, तो 90% श्योर होता है कि डिसोल्यूशन चैप्टर से रियलाइजेशन का हमारे पास जनरल एंट्री आती है, ना कि क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए अब हम करते हैं इसकी जनरल एंट्री, जो कि बेसिक एंट्रीज में कराऊंगा। आज आने वाली वीडियोस में थोड़ी हाई जो हमारी एडजस्टमेंट है वो बनेंगी, वरना मैं कोशिश ये करूंगा कि इसी वीडियो में आपको हाई भी करा दूं और लो भी करा दूं। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, वो आप पढ़ लीजिएगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दूंगा उसका। तो देखिए, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म डिसोल्यूशन होने के टाइम पर जो जनरल एंट्रीज दे रखी हैं वो T&P आफ्टर वेरियस असेट्स अदर देन कैश। जो विभिन्न प्रकार के जो असेट्स हैं उनका एडजस्टमेंट एंड आउटसाइड लायबिलिटीज, और जो कुछ आउटसाइड लायबिलिटीज है हैज बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ट्रांसफर किया जा चुका है किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो देखिए, सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या होती है, वो है हमारी बैंक लोन 34,000 वॉज पेड। बैंक का लोन है 34,000 का, जो कि पेड किया गया है। इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी वो करेंगे। फर्नीचर वर्थ 70,000, जो फर्नीचर की जो वैल्यू दे रखी है वो 70,000 का है, जो कि टेकन ओवर किया गया है टी के द्वारा। कितने रुपए में, 43,000 में। 70 का माल था, 70 का फर्नीचर था, 43 में टेकन ओवर कर लिया। पार्टनर है पी, एग्री हो रहा है क्रेडिटर का पेमेंट करने के लिए। जो आप देखिए फर्म डिसॉल्व हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो भाई जो बच्चे हैं क्रेडिटर हैं हमारे, उनको पैसा देना पड़ेगा, डेप्टरों से लेना पड़ेगा, तो कुछ ऐसा ही है। तो पी इसमें एग्री हो गया कि मैं क्रेडिटर का पेमेंट करूंगा। आगे, कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ फुली रियलाइज्ड 3,900, जो कंप्यूटर है उसको पूरा बेच दिया गया 3,900 में। एक्सपेंसेस दे रखा था रियलाइजेशन का 3,200 का, वॉज पेड बाय पार्टनर टी के द्वारा पेमेंट किया गया है। आगे, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का प्रॉफिट आ रहा है 4,800 का, वॉज डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन टी एंड पी इन रेशियो 5:3, 5:3 में वो बांट रहे हैं उसको। तो यहाँ पर हमको 6 एंट्रीज दे रखी हैं, 6 की आइए जनरल एंट्री करते हैं। देखिए किस प्रकार से होता है, कितना ईजी है जनरल एंट्री। आप भी कहेंगे कि ये तो बहुत ईजी है। तो देखिए करते हैं। सबसे पहला जो है, आपने देख लिया होगा क्वेश्चन, आप देखिए सबसे पहले आपको ध्यान होगा, जैसे जैसे मैं बोलता चलूंगा आपको ध्यान आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। देखिए पहला है बैंक लोन 34,000 का वॉज पेड। 34,000 का बैंक का लोन है, पेमेंट का। देखिए यदि आपने, देखो मैं फिर से कहूंगा, यदि आपने मेरी प्रीवियस दोनों वीडियो देखी हैं तो आपको इस जनरल एंट्रीज में कोई परेशानी नहीं आएगा, क्योंकि आप जनरल एंट्री डायरेक्ट करेंगे तो आपको परेशानी फेस करनी पड़ेगी। आगे मैंने बताया बैंक का लोन है वो पेमेंट किया गया है। बैंक से हमने कुछ लोन लिया था फर्म को चालू करने के लिए, अब हमको पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रहा है। तो देखिए बैंक का लोन आप पेमेंट करोगे, तो बैंक का लोन है वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज क्रिएट करती है। ठीक है, अब लायबिलिटीज है उसका पेमेंट किस साइड होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक, डेबिट साइड होता है। तो डेबिट साइड होगा, तो देखिए मैं आपको पहले जो अपने प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था हमने, उसका मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ पहले, उसके बाद ही हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्या है आपको समझ में आएगा किस चीज़ का है। मैं बस ओवरव्यू दूंगा आपको। जैसे हमारा क्या है, जैसे एक, सॉरी ये वाला नहीं, अब दूसरा वाला देखिएगा ये। ठीक है, अब बैंक का लोन है वो हमने इस साइड पेमेंट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये तो रफ वर्क अपना प्रीवियस क्वेश्चन था, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। बैंक लोन वॉट एवर जितने का भी था, कितने का था, 35,000 का। ठीक है, तो मैं आपको जनरली समझा रहा हूँ बेसिकली। देखिए तो करना क्या है, डेबिट साइड है तो आपको सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, सिंपल था। दोबारा समझिएगा, डेबिट साइड में बैंक लोन आया तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट दे रखा है, क्रेडिट हो जाएगा। इस साइड याद रखना, रियलाइजेशन डेबिट टू, इस साइड जो भी आएगा वो टू में ही आएगा, ये भी याद रखिएगा, ट्रिक्स याद रखिए एक तरीके से। डेबिट दे रखा, रियलाइजेशन को हमेशा डेबिट करना है ऑलवेज, और इस साइड क्या करना है हमको, इस साइड के एंट्रीज को टू में लेके आना है। और जैसे इसका उल्टा, इसको हमेशा डेबिट करना है। इधर में जो भी अमाउंट पूछा जाएगा वो डेबिट करना है, और इसको रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं।
ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियोस को पीछे ले जाइए, दोबारा समझिए। आगे बैंक का लोन किया गया, मैंने जैसे बताया किस साइड आएगा, ये डेबिट साइड आएगा। तो सबसे पहला क्या करना है हमको, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। ओके, देन किससे कर रहा है वो पेमेंट, टू बैंक से। ठीक है, चेक ही देना पड़ेगा हमको, दे दिया हमने। कितने का, 34,000 का। ठीक है, 34,000 का। क्वेश्चन देख लीजिएगा, 34,000 का, ये हो गया 34,000 का पेमेंट। ठीक है, ये लेजर फोलियो होता है, ये डेबिट, ये क्रेडिट। ओके, अब आप यहाँ पर निर्देशन भी लिखेंगे, तो बीइंग लिख दीजिएगा, बीइंग बैंक लोन पेड। सिंपल एंट्री थी, कोई डाउट। ओके, आगे चलते हैं। सेकेंड एंट्री थी हमारी, फर्नीचर रॉथ 70,000। जो फर्नीचर की वैल्यू थी वो 70,000 की थी, वो जो कि टेकन ओवर कर लिया गया है टी के द्वारा 43,000 का। अब जैसे मैंने बताया था, कोई भी पार्टनर टेकन ओवर कर लेता है किसी चीज को तो किस साइड आता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। गुड, क्रेडिट साइड आता है। तो क्रेडिट साइड आता है, किस नाम से आता है ये भी बता दीजिए आप। जब टी हमारा क्या कर रहा है, उसको टेकन ओवर कर रहा है, तो टी कैपिटल के नाम से आ जाएगा। ठीक, तो टी कैपिटल के नाम से आ जाएगा, तो सेम एस कर देंगे। मैंने बताया था क्रेडिट साइड जो आएगा उसमें रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाता है, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो जिस नाम से आएगा वो क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू बोलो, यहाँ पे हो जाएगा टीज कैपिटल अकाउंट, टीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि टी क्या कर रहा है, उसको टेकन ओवर कर रहा है। और हो जाएगा हमारा टू तो नीचे आता है, टू हो जाएगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का था, 43,000। 70,000 मत लीजिएगा, क्योंकि 70,000 के फर्नीचर था, फर्नीचर को उसने 43 में रिडीम किया है, या फिर बोल सकते हैं आप टेकन ओवर किया है। बीइंग फर्नीचर टेकन बाय, ठीक है, बीइंग फर्नीचर टेकन बाय टी। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड एंट्री हमारी, पार्टनर पी है वो एग्री हो गया क्रेडिटर के पेमेंट करने के लिए, क्रेडिटर 7,500। अब क्रेडिटर क्या हमारा, लायबिलिटीज असेट्स, लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं तो किस साइड आता है हमारा, डेबिट साइड। तो रियलाइजेशन डेबिट। ठीक, रियलाइजेशन हो गया हमारा डेबिट। और टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा हमारा, क्या दे रखा था हमारा, जो पी है वो एग्री हो रहा है पेमेंट करने के लिए, तो पीस कैपिटल अकाउंट, टू पीस कैपिटल अकाउंट। सिंपल है। ठीक है भाई, जो पेमेंट करेगा उसका नाम आएगा, और डेबिट साइड है इसलिए रियलाइजेशन डेबिट हो गया। बीइंग देखिए, बीइंग कठिन है, बीइंग जो कहता है नरेशन वही बना दीजिए। बीइंग क्रेडिटर पेड बाय पी। सिंपल। कितने का था, 7,500 का, सेम है 7,500 का। आगे चलें, फोर्थ एंट्री कह रहा है हमारा, अ कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ फुली रियलाइज 3,900। जो कंप्यूटर था उसको रिटर्न ऑफ कर लिया गया और बेच दिया गया, कितने का, 3,900 का बेच दिया गया। देखिए, बेचोगे तो पैसा आएगा, और आएगा, कोई भी चीज बेचते हैं तो किस साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में जब आप बेचोगे तो पैसा आएगा, तो बैंक में आएगा। बैंक भी आ सकता है, कैश भी आ सकता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या आ जाएगा, सिंपल वही रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग क्या बनाएंगे बताइए, बीइंग कंप्यूटर ही है ना, ठीक, बीइंग कंप्यूटर रियलाइज, सिंपल, बीइंग कंप्यूटर रियलाइज्ड। ठीक है, कितने का था हमारा, ये भी देख लीजिए, 3,900। आगे क्या दे रखा है, देखिए हमारी फिफ्थ एंट्री दे रखी है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस दे रखा है 3,200 वर पेड बाय टी द्वारा पेमेंट किया जा रहा है। और रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस हमने किया था एडजस्टमेंट, उसका रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस का जो कैसे वो होता है, जो रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस होता है वो हमारा आता है डेबिट साइड, क्योंकि वो खर्चा है हमारा, उसका पेमेंट किया जा रहा है। तो पेमेंट किया जाएगा तो क्या डेबिट होगा, डेबिट साइड में, तो भाई रियलाइजेशन डेबिट होता है, तो रियलाइजेशन डेबिट,
रियलाइजेशन अकाउंट हो गया हमारा डेबिट। टू क्या हो जाएगा, पेमेंट कर रहा है टी, तो टी इज कैपिटल अकाउंट, टी इज कैपिटल अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय टी। सिंपल, कितने का था, 3200 का, 3200 का। लास्ट हमारी एंट्री आती है बस, ठीक है, वो आती है हमारी 6। और देखिए क्या कह रहा है, प्रॉफिट दे रखा है रियलाइजेशन का 4800 का, जो कि टी और पी के द्वारा क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो देखिए प्रॉफिट आता है वो किस साइड आता है, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट साइड। तो रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। टू टीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दो ही तो पार्टनर थे हमारे, टू टीज कैपिटल अकाउंट और टू पीस कैपिटल अकाउंट। पीस कैपिटल अकाउंट कितने का था हमारा, 4800 का। आप इसको 5 रेशियो क्या रखा था, 5:3 में जब आप बांटोगे तो ये आ जाएगा 3000 का, ये आ जाएगा 1000 का। बीइंग तो सिंपल, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर। ठीक हो गई हमारी 6 एंट्री। कोई डाउट यहाँ तक, यदि कोई डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करिए, पीछे जाइए, आप रिमाइंड कीजिए, दोबारा देखिए। ठीक, आपको स्टिल कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। थैंक यू।